हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर, दिस इज कुंदन हियर। सो आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर फाइंड करने का। और हम स्क्वायर कहां तक फाइंड करने वाले हैं? हम स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं 31 टू 80 तक। ओके, 31 टू 80 तक का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे 5 टू 10 सेकेंड में, आज ये ट्रिक हम लोग समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहां पर समझना है बेस 1 और बेस 2 को। ओके, बेस 1 क्या है हमारा 50। हम जिस भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 50 से मोर है या लेस है। एंड सेकेंड बेस है हमारा 25। अगर आप जिस भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे हो, अगर वो 50 से मोर है, 50 से जितना मोर है उतना 25 में ऐड करोगे, और 50 से जितना लेस है तो आप 25 में क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। यानी जो मोर है उसको मोर करना है और जो लेस है उसको लेस करना है। सो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट मान लो हमें 46 का स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो 46 आपका 50 से क्या है, लेस है। कितना लेस है? 4 लेस है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। हमें क्या करना है, यूनिट एंड 10 प्लेस, 2 प्लेस फिक्स है। याद रखिएगा 2 प्लेस आपका फिक्स है, 2 प्लेस पर लिखना है, मीन्स लिखना है। तो 46 क्या था, 50 से लेस था। कितना लेस था? 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। सो 50 से जितना मोर रहेगा या जितना लेस रहेगा उसका स्क्वायर आपको लिखना है यूनिट एंड 10 प्लेस पर। ओके, अब हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या था कि अगर नंबर 50 से मोर होगा तो 25 में ऐड करेंगे, अगर नंबर 50 से लेस होगा तो 25 में माइनस करेंगे। 46 50 से क्या है, लेस है। कितना लेस है? 4। तो आपको क्या करना है, 25 में 4 को लेस कर देना है। 25 माइनस 4 इज 21। सो 46 का स्क्वायर कितना होगा? 2116। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 58 का स्क्वायर। ओके, सो 58 50 से क्या है, मोर है। कितना मोर है? 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। हमने 2 डिजिट पे लिख दिया 64। ओके, अब 58 50 से मोर था। कितना मोर था? 8 मोर था। तो 25 में 8 को ऐड कर दो। 25 प्लस 8 इज 33। सो 3364 इज द स्क्वायर ऑफ 58। ओके, आप वर्बली भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 56 का स्क्वायर निकालना है। ओके, सो 56 क्या है, 50 से मोर है। कितना मोर है? 6। 6 का स्क्वायर 36। और अगर 6 मोर है तो 25 में क्या करोगे, 6 को ऐड कर दोगे। 25 प्लस 6 31। सो 56 का स्क्वायर आपका क्या आया? 3136। 3136। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये हमारा टाइप 1 के एग्जाम्पल थे। अब चलते हैं टाइप 2 के एग्जाम्पल पर। ओके, सो टाइप 2 क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जांपल 48 का स्क्वायर निकालना है। ओके, 48 क्या है? 50 से लेस है। कितना लेस है? 2 लेस है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ओके, 4 जो आया सिंगल डिजिट में आया, बट हमें यहां पर क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है। यहां पर 2 डिजिट फिक्स है। ओके, तो जो 4 है, अगर आप 4 के बाद में 0 डालते हो तो 40 होता है, बट अगर 4 के पहले आप 0 डालते हो तो 4 का वैल्यू 4 ही रहता है। तो सिंपल सा यहाँ पर टाइप 2 क्या है कि अगर स्क्वायर आपका सिंगल डिजिट में आता है तो आपको क्या करना है, उसके पहले 0 डाल देना है, क्योंकि हमारा रूल ये है कि हमें स्क्वायर को यहाँ 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो भी स्टेप आपका आप पहले कर रहे थे वही चीज अभी भी करना है। ठीक है, 48 50 से क्या था, लेस था। कितना लेस था? 2। तो 25 में आप 2 को क्या कर दो, लेस कर दो। 25 माइनस 2 इज 23। सो 48 का स्क्वायर 2304। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 53 का स्क्वायर। 53 50 से क्या है, मोर है। कितना मोर है? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 सिंगल डिजिट आया तो हम क्या करेंगे, 09 लिखेंगे। और 53 3 मोर है, सो 25 प्लस 3 इज 28। 2809 इज द स्क्वायर ऑफ 53। सो आई होप टाइप 2 आपको समझ में आया होगा। टाइप 1 में क्या था, स्क्वायर हमारे ऑलरेडी 2 डिजिट में आ रहे थे तो हम लोग कुछ भी नहीं किए। अगर स्क्वायर सिंगल डिजिट में आएगा तो आगे आपको 0 पुट करना है। अब आपको टाइप 3 समझना है। ओके, मैं ये इरेज कर रहा हूं। टाइप 3 चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 63 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 63 क्या है, 50 से मोर है। कितना मोर है? 13 मोर है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। अब स्क्वायर आ गया 3 डिजिट में, बट हमें यहाँ पर कितना डिजिट लिखना है? 2 ही डिजिट लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूनिट और 10 प्लेस को एज इट उठाएंगे
और यहाँ पर पुट कर देंगे 69 को हमने पुट कर दिया और 100 प्लेस को कर लेंगे कैरी आउट, 100 प्लेस आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आपका सेम टू सेम है, 63 50 से मोर था, कितना मोर था 13, तो 25 में 13 को ऐड कर दो, 25 प्लस 13 इज 38 एंड कैरी कितना है 1, 38 प्लस 1 इज 39। सो आपका 63 का स्क्वायर कितना आया 3969। ओके, आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 38 का स्क्वायर। सो 38 50 से क्या है लेस है, कितना लेस है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ओके, तो आप क्या करोगे यहाँ पर यूनिट और 10 प्लेस को एज इट यहाँ पुट कर दोगे, 44 को हमने पुट कर दिया और 100 प्लेस को कैरी कर लेंगे। आगे का स्टेप क्या है 38 जो हमारा था 50 से लेस था, कितना लेस था 12, सो 25 में 12 को लेस कर दो, 25 माइनस 12 इज 13 एंड कैरी कितना है 1, कैरी हर सिचुएशन में ऐड ही होगा, सो 13 प्लस 1 इज 14। सो 38 का स्क्वायर 1444। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 31 टू 80 तक स्क्वायर इस रूल से फाइंड कर सकते हो, बट एक रूल है, क्राइटेरिया ये है कि आपको 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, 30 तक स्क्वायर आपको आने चाहिए। अगर 30 तक स्क्वायर याद नहीं है तो प्लीज आप इसको याद कर लीजिए। रीजन, फॉर एग्जांपल 76 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, 76 50 से क्या है मोर है, कितना मोर है 26। अब 26 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए ना, तभी आप निकाल सकते हो, तभी आपका ये ट्रिक काम करेगा। ओके, 26 का स्क्वायर क्या होता है 26 का स्क्वायर होता है 676। अगर स्क्वायर याद है तो आप आसानी से निकाल लोगे। यूनिट और 10 प्लेस को हमने यहाँ पुट किया 76, 100 प्लेस को कैरी कर लिया। 76 50 से क्या था मोर था, कितना मोर था 26, so 25 plus 26 is a 51 and 51 and 6 57। so 76 का स्क्वायर कितना है 5776। तो आपका वर्क ये है कि आप 30 तक स्क्वायर फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए मीन्स याद कीजिए। ओके, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक रफ पेपर आप लो, उसमें 31 टू 80 तक नंबरिंग कीजिए, ठीक है, एंड जिस पेज पर आपने स्क्वायर लिखा है उसको आगे रखो और आप 31 टू 80 तक सेम इसी रूल से स्क्वायर को बनाते चले जाओ। इससे क्या होगा कि जो स्क्वायर है 1 टू 30 ये आपके याद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 31 का स्क्वायर निकाल रहे हो, 31 50 से क्या है लेस है, कितना लेस है 19, तो आप 19 का स्क्वायर का यूज करोगे, थोड़ा सा दिमाग में आएगा। देन अब आप एक बार 69 का स्क्वायर निकालोगे, 69 क्या है 50 से मोर है, कितना मोर है 19 का स्क्वायर एक बार आपने फिर से यूज किया। तो अगर आप सेम नंबर का यूज 2 बार कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो नंबर आपको याद हो जाएगा। सो मेरा सजेशन ये है कि आप 30 तक स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो एक ब्लैंक पेज पर लिख लो एंड 31 टू 80 तक आप स्क्वायर फाइंड करो। देन उसके बाद आप कैलकुलेटर से खुद ही फाइंड करो कि आपने जो भी 31 टू 80 यानी टोटल 50 नंबर के स्क्वायर निकाला है उसमें कितने नंबर आपके राइट हुए हैं और कितने नंबर आपके रॉन्ग हुए हैं। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कोई भी ट्रिक सीख नहीं सकते हो। सो प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा, फिर आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से स्क्वायर फाइंड कर लोगे। ओके, सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर।